बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मोहसिन बिलाल पिजन में। तमाम दोस्त उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे जी। आज हम जो है वो कबूतर के सोकड़ा जो हो जाता है उसके इलाज के लिए आपको दवाई देसी नुस्खा इंशाल्लाह आजमूदा नुस्खा है, और इससे आपका कबूतर जो है 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह अपने असल हालत में आना शुरू हो जाएगा। अपना जिस्म जो है वो दोबारा रिकवरी की तरफ आ जाएगा। तो इस आपने दवाई बनानी है, और इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सारी जो है वो आपको एक ही दुकान से मिल सकती हैं, पंसार स्टोर से। सबसे पहले आपने बड़ी इलायची जो है वो 5 दाने लेने हैं, ठीक है जी। इसके हमने बीज निकालनी है। और उसके बाद आपने 2 चुटकी जो है वो खुश्क पुदीना ले लेना है। अगर आपको गीला मिले तो आपने जो है वो 2 डंडियाँ पत्तों समेत आपने शामिल करनी है। उसके अलावा आपने छोटी इलायची जो है उसके 10 अदद लेके उसके बीज जो है वो निकाल लेने हैं, छिलके आपके काम के नहीं होंगे। साथ ही आप देख रहे हैं सौंफ पड़ी है, ये आपने 20 ग्राम लेनी है। और ये पुराना गुड़ है, जितना पुराना गुड़ होगा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हम अब इस वक्त अपनी दुकान पे बैठे थे तो मैंने सोचा चलें दोस्तों के साथ ये नुस्खा शेयर करते हैं। हमारा एक कबूतर है जो उसको सोकड़ा हो रहा है, तो हमने कहा चलें साथ आपके साथ मेडिसिन जो है वो शेयर भी कर देते हैं। अच्छा, और आपने 2 अदद देसी अंडे लेने हैं, जिसकी सफ़ेदी आपने बिल्कुल अलहदा कर देनी है। ये आप देख सकते हैं हमने अंडों में छोटे छोटे सुराख करके इसकी सफ़ेदी निकाल ली है। इसके अंदर अब सिर्फ जर्दी मौजूद है, ठीक है दोस्तों। तो आपने कोशिश ये करनी है कि देसी अंडे जो आप लें वो किसी घर से ले लें। आप थोड़ा सा महंगा अंडा ले लें, 10-20 रुपए या 30 रुपए वाला आप अंडा ना लें। किसी अच्छी मुर्गी का, सील मुर्गी का अंडा ले लें, किसी के घर में से जाके मिले, क्योंकि हमारे इधर इजीली जो है वो मिल जाते हैं देसी अंडे। 50 रुपए का, 60 रुपए का एक अंडा जो है वो देसी का, मिस्री का नहीं, हम देसी का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं एनु चक्कियाँ हम ये देख सकते हैं, ये हमने बड़ी इलायची और छोटी इलायची के बीज निकाल लिए। अभी इनको हम पीसेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा पीस लें, फिर आपसे जो है वो हम दोबारा वीडियो जो कंटिन्यू करते हैं। इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये देख लें आप जी, हमारे उस्ताद आमर साहब हैं जो इसको पीस रहे हैं जी। इसको अच्छी तरह पीस लें, फिर हम आपसे मिलते हैं जी। अच्छा दोस्तों, बीज हमने पीस लिए इसके अंदर, और पीसने के बाद हमने इसमें सौंफ ऐड कर दी है। अब सौंफ को भी ये जो हल्का हल्का जो है ना इसको पिसाई होगी इसकी, जो है ना इसकी हल्की हल्की पिसाई हम करेंगे। और उसके बाद इसमें जो है वो पुराना गुड़ जो है वो हमने 100 ग्राम जो है वो शामिल करना है, ठीक है जी। सौंफ हमने 20 ग्राम शामिल करनी है। एक दफ़ा मैं नुस्खा दोबारा आपसे रिपीट कर देता हूँ। बड़ी इलायची जो है वो आपने 5 अदद लेनी है, उसके बीज निकाल लेने हैं। छोटी इलायची जो है वो आपने लेने हैं 10 दाने, उसकी जो है बीज निकाल लेने हैं, छिलके समेत नहीं डालनी, ठीक है जी। उसके अलावा आपने सौंफ लेनी है 20 ग्राम जी, ठीक है जी। उसके अलावा पुराना गुड़ आपने जो लेना है वो लेना है आपने 100 ग्राम। जितना पुराना होगा अच्छा होगा। और गुड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कबूतर को कोई भी मसला मसाइल हो ना हल्का फुल्का, तो आप उसको थोड़ा सा पुराना गुड़ दे दें, उससे भी वो ठीक हो जाता होता है, ठीक है जी। और उसके अलावा आपने जो पुदीना खुश्क है, अगर आपको जो ताज़ा पुदीना मिले तो आपने 2 जो है वो डंडियाँ पत्तों समेत डाल लेनी है। और उसके अलावा अगर आपको खुश्क किसी पंसार स्टोर से मिले तो आपने 2 चुटकियाँ जो है ना वो तकरीबन 5 ग्राम बन जाएँ, 7 ग्राम बन जाएँ, वो डाल लेनी। पुदीना जो है वो आज़मे के लिए होता है। और कबूतर को तकरीबन जो मेरा तजर्बा है, बाकी मैं तो जूनियर हूँ, बाकी जो मेरा तजर्बा है वो जो है ना जी इसमें है कि कबूतर को ज़्यादातर मसाइल जो है ना वो पोट बंद होने की वजह से, मैदा यानी जो है उसका डिस्टर्ब होगा तो उसको काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो सौंफ भी जो है वो आज़मे के लिए होती है, गुड़ भी जो है, छोटी इलायची भी है, ठीक है जी इसके अंदर। और देसी अंडे आपने 2 अदद लेने हैं, और कोशिश यही करनी है कि किसी के घर से लिए जाएँ। बाज़ारी देसी अंडे जो मिस्री फार्मी मिलते हैं वो ना लिए जाएँ, जो फार्मों के अंदर आजकल फार्मिंग हो रही है। देसी अंडे घर की मुर्गी के लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। हमने ये जो अंडा लिया है ये असील मुर्गी के 2 अंडे, बड़ी हमने कोशिश की है। कल हम वो पूरा दिन जो है वो इसी पे हमने जो है वो सर्चिंग में लगाया, तो हमें पता लगा भी एक घर से मिल सकते हैं। तो 100 रुपए का उन्होंने हमें एक अंडा असील मुर्गी का दिया है। तो उसके अलावा जो है जी आप ये देख सकते हैं इसकी पिसाई हो रही है। और इसको पीस लेने के बाद जी मैं तमाम दोस्तों को देने का तरीका भी बताऊंगा। इस वक्त हम अपनी दुकान पे मौजूद है, और जब कबूतर को हम देंगे तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी ऐड कर। लो दोस्तों, हमने अपनी जो है वो मेडिसिन में अब गुड़ शामिल कर लिया है। इसके अंदर गुड़ को मिक्स किया जा रहा है। और ये देखें जी आप, ये असल देसी अंडों की सिर्फ 2 जर्दियाँ हमने लेनी है। सफ़ेदी जो होती है उसको आपने साइड पे कर देना है,
ठीक है, असल आपने लेनी है। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें। मज़ीद ऐसे नुस्खा जात जो हैं वो कबूतरों की मुतल्लिक जितनी भी वीडियो होगी, बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहेंगे जी। ठीक है, अब हम इसको मुकम्मल तैयार कर लें, फिर आपके साथ जो है वो दोबारा हम कनेक्ट होंगे। अपनी वीडियो को जो है एक दफ़ा हम स्टॉप करने लगे हैं ताकि वीडियो लंबी हो जाए, दोस्तों को देखने में मुश्किल लंबी हो जाती है ना तो मुश्किल पैदा होती है दोस्तों को देखने में। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो आपको बना के दी जाए। लें दोस्तों, इसकी पिसाई हो गई है। अब हम इस सफूफ जो तैयार हुआ है इसको हम अंडे की जर्दियों में शामिल करेंगे जी। ठीक है, आप ये तरीकाकार मुकम्मल देख सकते हैं। हमने इसलिए आपको मुकम्मल वीडियो और बहुत कम वक्त में जो है हमारी कोशिश थी भी ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इस वजह से जो है वो हमने वीडियो को बीच में डिस्कनेक्ट भी किया, फिर आपसे कंटिन्यू भी किया हमने वीडियो को। हमारी कोशिश यही है कि तमाम हमारे जो कबूतर परवर भाई हैं जितने भी हमारे बड़े हैं जी वो इसको देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं तमाम उस्ताज़ इकराम जितने भी हैं, थोड़ा जा अगे कर ला हमारा अपने साइड से, जितने हमारे उस्ताज़ इकराम हैं उनके लिए दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, क्योंकि उन्हीं के बताए हुए नुस्खा जात जो हैं वो आज हम जैसे छोटे जो कबूतर परवर भाई हैं उनकी जो है वो उनको घर बैठे हुए उनकी पहुंच तक मिल सकते हैं जी। तो मैं तमाम उस्ताज़ इकराम जितने भी बड़े बड़े उस्ताद हैं पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान से बाहर, मेरे लिए तमाम काबिल एहतराम है। तमाम कबूतर परवर जितने भी भाई हैं जो शौक़ करते हैं, तमाम मेरे लिए काबिल एहतराम है। गुजारिश यही है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन बर वक्त पे मिल जाए। जब ये तैयार हो जाएगा इसके बाद इसकी आपने गोली बनानी है सफ़ेद या काले चने के बराबर। ठीक है जी, सुबह शाम जो आपने ये देनी है, जो सोकड़े में कबूतर होगा, पुराना सोकड़ा भी इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और जो कबूतर सोकड़े का नया शिकार हुए हैं जी और सोकड़े की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इसको गोली बनाने के लिए अगर आप देखेंगे ये सफूफ जो है वो ज़्यादा चिपक रहा है हाथों पे और लेसदार है, तो इसमें आप 2 चम्मच या 1 चम्मच जो है वो बेसन पाउडर जो होता है बेसन वाला, वो भी आप शामिल कर सकते हैं जी। ठीक है, फिर अगर आपने बेसन नहीं शामिल करना, फिर इसको जो है वो आप थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, एक आधा दिन आपको रखना पड़ेगा ताकि ये जज़ब हो जाएगा। फिर आपको अगर आप गोली ना भी बनाएं इसको, तो आप एक चने के बराबर जितनी मिकदार जो है वो दवाई की आप दे सकते हैं कबूतर को। गोली बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन चलें उस्ताज़ इकराम का यही फरमान है कि गोली बनानी चाहिए। लेकिन चलें अगर आप गोली नहीं भी बनाते तो देख लें अगर आपको मुनासिब लगता है तो हमने एक अपने पहले कबूतर को जो है वो बगैर उसके गोली बनाए भी इस्तेमाल करवाया था। ये आजमूदा नुस्खा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए थे जी। और उम्मीद है इंशाल्लाह भी इस बार भी जो हमारा कबूतर है वो अल्लाह ताला के फजल करम से, उस्तादों की दुआओं से और आप भाइयों की, तमाम भाइयों की प्यार और मोहब्बत से इंशाल्लाह वो हमारा कबूतर जो है वो रिकवर हो जाएगा। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अब अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तमाम दोस्त वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़ जी।